नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। एक हम चर्चा ज़रूर करेंगे किसी न किसी बात को लेके, और ऑफ कोर्स जो पिछले हफ्ते हुआ है उसी से रिलेटेड, या पिछले हफ्ते या उससे पहले वाले हफ्ते उसी से रिलेटेड मैं कुछ बात करती हूँ, क्योंकि अगेन मेरा चैनल ही आम हर रोज़ की इवेंट्स का नतीजा है। तो मैं अपने दोस्तों के साथ पिछले हफ्ते या उसके पहले वाले हफ्ते बैठी थी, तो हमारे बीच ये चर्चा चल रही थी कि भाई जो नेक्स्ट मीट है हमारा, या जो हम जब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इस बात पे चर्चा चल रही थी, और डेट्स पे और आइडियाज़ की क्या करेंगे, इस सब पे बात चल रही थी। अब हमारे ग्रुप में एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है इन चीज़ों में कि भाई कैसे कब क्या करना है, और बाकी सब थोड़े कूल रहते हैं कि भाई जो होगा देखा जाएगा, जैसा होगा देखा जाएगा, जब जो सेट हो जाएगा हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो बाकी सब उस चीज़ में इतने इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, पर ये जो व्यक्ति इन्वॉल्व रहता है वो बार बार मतलब कोशिश कर रहा था कि कैसे तो भी कोई ऐसी डेट मिल जाए कि सब लोग उस दिन मिल सकें, और उस दिन हम जो भी करना चाहते हैं कर सकें, और क्या करना चाहेंगे वो भी। तो इस बात पे मार डिस्कशन चला जा रहा था, और कोई ना कोई डेट प्रपोज होती थी, और ले दे के वो डेट फिर कोई और बोलता था अरे उस दिन तो मैं बिजी हूँ भाई। फिर किसी और बात पे चर्चा होती थी, फिर होता था नहीं भाई उस दिन तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। जो व्यक्ति बार बार डेट प्रपोज करने की कोशिश कर रहा था, या जो ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, वो व्यक्ति अंत में हम लोग उस डेट पे पहुंच जाते थे जिस डेट पे वो खुद बिजी है। बार बार कि अरे भाई उस डेट का क्या हुआ, उस डेट पे हम क्यों नहीं कुछ कर लेते। तो कहती मैंने पहले भी तुम्हें बताया कि भाई उस दिन ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मेरे साथ हम नहीं जा सकते। तो उसकी जो डेट थी, जो वो बेचारी एक ही जगह एक ही डेट पे बिजी थी, उस डेट को ले दे के हम लोग घूम फिर के उस डेट पे अपने आप पहुंच जाते थे। अंत में उसने बोला कि भाई ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर मैं कोशिश करती हूँ, मेरा कार्यक्रम मैं मूव कर देती हूँ, और उस डेट को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और हम लोग उसी डेट को मिलेंगे और ये करेंगे। अच्छा, मैं उसको बड़े टाइम से ऑब्जर्व कर रही थी, क्योंकि मेरा तो काम ही यही है ना शायद। तो मैं उसको ऑब्जर्व कर रही थी, मुझे लग रहा था कि ये थोड़ी ना इस कार्यक्रम को लेके, इस मीट को लेके थोड़ा सेंसिटिव हो रही है। तो जब ये बात हुई तो मैंने कहा भाई जैसे ही उस डेट पर सब सेटल होने लगे तो हमने कहा नहीं, वो डेट तो नहीं होगी, क्योंकि उस दिन वो बिजी है, और उस डेट पे नहीं, कोई और डेट सोचो। तो ये जो दोस्त थी मेरी, वो थोड़ा खुंदक में आ गई, और वो कहती कि भाई अब जो करना है करो, और वो जाने लगी। मुझे लगा कि नहीं यार, ये जो है ना गड़बड़ हो गया। तो मैंने उसको कहा कि नहीं भाई बैठो, हम अभी डिसाइड करेंगे, और सबको मैंने कहा कि भाई कोई एक डेट डिसाइड करो, फिक्स करो, उसके बाद अगर ऊंच नीच होगी तो बाद में देखी जाएगी। और एक डेट हम लोग फटाफट उस समय पहुंच गए उस डिसीजन पे, और एक डेट फटाफट उस डिसाइड कर ली गई। फिर बात खत्म हो गई, आई गई होगी। फिर हम लोग उसी गैदरिंग में थोड़ी देर में देखा कि वो लड़की कहीं और चली गई। तो मुझे था कि वो थोड़ा परेशान है, तो मैं उसके पीछे पीछे गई। एक दूसरे कमरे में बैठी हुई थी, तो मैं उसके पीछे गई और मैंने कहा कि क्या हुआ, कुछ परेशान हो? तो वो फूट फूट कर रोने लगी। मतलब छोटा मोटा रोना नहीं, एकदम जैसे ना कि कोई आपने पानी रोका हो, और आप वो फिर जो जिससे रोका है वो आप स्टॉपर हटा दो तो कैसे बलबला के पानी निकलता है ना, वो वैसा रोने लगी। एकदम बुरी तरह हिचकियां आ गई और एकदम बुरी तरह रोने लगी। मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा भाई क्या हुआ? अब जब ऐसे कोई रो रहा है, और कुछ उससे पहले तो वही हुआ था कि हम लोग डेट्स के बारे में परेशान हो रहे थे, कब मिलेंगे, क्या करेंगे, यही सब बातें चल रही थी। तो उसके बाद अगर ऐसा असर हुआ है तो डेफिनेटली ये उससे रिलेटेड तो नहीं है, कुछ और है इसके नीचे, ये मेरा सोचना था। तो मैंने कहा भाई क्या हुआ, सबने सबकी बातों से क्या परेशान हो गई? तो कहने लगी कि हाँ यार, कोई चीज़ मैं ही करती रहती हूँ, कोई कुछ आगे ही नहीं बढ़ता है, और मैं कोशिश करती हूँ तो सबको पड़ी रहती है, किसी को उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं है मिलने जुलने की। तो क्या सारा काम मेरा ही है क्या, मैं ही यही सब करती रहूँ? मैंने कहा नहीं, सब काम तुम्हारा नहीं है, और सबको इच्छा होती है मिलने की, पर प्रॉब्लम ये है क्योंकि तुमने ये बोझा जो है हमारा उठाया हुआ है, तो बाकी सबने उसको छोड़ा हुआ है। मिलने की तो इच्छा सबकी होती है।
कहने लगी कि जो अगर मैं छोड़ दूंगी तो क्या बाकी कोई उठाएगा? हमने कहा ज़रूर, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम इंडिस्पेंसिबल हैं या हम किसी जगह ऐसी जगह बैठे हैं कि अगर हम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो काम होने हैं वो फिर भी होंगे, चाहे हम हों या ना हो। हमने कहा इस बात के लिए तो तुम नहीं परेशान हो, कारण तो कुछ और है। तो उस पर वो और रोने लगी, कहने लगी कि हाँ शायद कारण ये नहीं है, मैं वैसे से ही थोड़ा परेशान हूँ। हमने कहा क्यों परेशान हो? तो फिर उसने अपना बताया कि भाई पिछले दिनों वो किसी दौर से अपनी फैमिली में किसी परेशानियों से गुजर रही थी और उसकी फैमिली उसको ठीक से ट्रीट नहीं करती थी, तो ये लोग थोड़ा सेपरेटेड से थे, वो कहीं और रहती थी अपनी फैमिली से थोड़ा दूर। तो वो कह रही थी कि भाई ये जो फैमिली वाले हैं ये उसको ऑफ एंड ऑन परेशान करते हैं, कि जब वो चाहती है कि उस टॉक्सिक एटमॉस्फेयर से या उस खराब जगह से दूर रहना चाहती है, तो ये जो फैमिली वाले हैं ये उसको रहने नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके उसी जगह घूमते फिरते रहते हैं जहां उसका आना जाना है, और उसके लिए सिचुएशन को बहुत ऑकवर्ड करते हैं और उसको जलील सा करते हैं, उसको डाउन दिखाते हैं हर जगह और उसकी बेइज्जती जैसी करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि भाई कुछ भी हो, हम हैं तो फैमिली ही ना, तो ऐसा कैसे है कि तुम एकदम सब लोग मेरे इतने खिलाफ हो गए कि मुझे हर जगह डाउन दिखाते हैं, और मैंने ऐसा क्या कर दिया है? तो ये तो बात हो गई। उस बात को मैंने उसको संभाला और जो भी था उसको समझाने की कोशिश की और बताने की कोशिश की कि परेशान मत हो, जो भी जनरल स्टफ। पर मेरे दिमाग में ये बात घूमती रही कि कैसा होता है ना कि आदमी जो है, जब भी आदमी किसी भी छोटी चीज से अगर इमोशनल हो जाता है या परेशान हो जाता है या रोने लगता है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो उसी बात से परेशान है। उसके पीछे हो सकता है कोई भयंकर पुराना, सालों पुराना कोई ट्रॉमा अटैच हो, जिसकी वजह से वो आज फूट फूट के रोने लगा। और ये जो दिल है, जो परेशानियां हैं दिल की या जो दिमाग की परेशानियां हैं, वो आदमी को कितना कमजोर कर देती हैं, कितना ज्यादा कमजोर कर देती हैं कि उनकी वजह से आप कंप्लीटली लॉस्ट फील करते हो। लॉस्ट तो लॉस्ट, आप कि खुद के ऊपर आपका ना भरोसा रहता है और ना ही खुद के ऊपर कोई कंट्रोल रह पाता है। और ये जो दूसरे लोग हैं वो कैसे आपके इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, कठपुतली की तरह आप नाचते रहते हो। आप कोशिश करते हो कि आप स्ट्रांग रहो, सब कुछ ठीक रहे, लेकिन फिर भी आपकी जो स्ट्रिंग्स हैं वो कहीं इन्हीं लोगों के पास होती हैं जिन्होंने आपको परेशान किया था कभी। ऑड है ना? तो फिर वही दिमाग में विचार आता है कि क्यों हम किसी को इतना कंट्रोल दे देते हैं अपने ऊपर, अपने इमोशंस पर, कि हम अपने को ही संभाल नहीं पाते और हर सामने वाले व्यक्ति के एक्शन से हमारे सारे इमोशंस अटैच हो जाते हैं। अगर वो ज्यादा हंस रहा है व्यक्ति तो हमें लगता है अरे हमारे बगैर इतना खुश है कि ज्यादा ही दिखा रहा है। दुखी है तो लगता है भाई क्या है, हमें जीने का हक नहीं है क्या, कि मतलब हम बाहर गए तो तुम ऐसे ड्रामे कर रहे हो कि हर वक्त अपना रोना ही लेके बैठे रहते हो। तो दूसरे व्यक्ति को हम कितना ज्यादा पावर दे देते हैं। अब मैं अपनी बात करूं अगर, तो मुझे ये भी लगता है कि ठीक है, मुझे असर होता है, ऐसा नहीं कि दूसरों के एक्शन से मुझे असर नहीं होता है, लेकिन मैंने कहीं अपने ब्रेन को ऐसा ट्रेन किया हुआ है कि उस असर को मैं बहुत ही मिनिमम टाइम तक अपने पर रखती हूँ, उसके बाद उसको जाने देती हूँ और अपने दिमाग पे कंट्रोल कर लेती हूँ। और यही ट्रेनिंग मैं अपनी बच्चों को भी देने की कोशिश कर रही हूँ। सक्सेसफुल नहीं कहूँगी अभी हुई हूँ, क्योंकि मेरी लड़की तो इतनी इमोशनल है और उसके जीवन में एक खास व्यक्ति है जिसकी खास मतलब एक व्यक्ति है जिसकी एंट्री है और ऑफ एंड ऑन आसपास रहती है, बट उस पर्टिकुलर व्यक्ति को लेकर, उसके एक्शंस को लेकर इतना ज्यादा परेशान हो जाती है मेरी बिटिया कि मुझे लगता है कि क्या हो रहा है यार, हर छोटी चीज। अब अगर वो व्यक्ति, हम कहीं बैठे हैं 4 लोग और वो व्यक्ति अगर एंट्री भी करता है घर में हमारे और कहीं भी कुछ और भी कर रहा हो
या कर रही हो, कुछ भी, पर उस व्यक्ति के मात्र उस कमरे में होने से हम नहीं नोटिस करेंगे, बाकी लोग कुछ नोटिस नहीं करेंगे कि ये पर मेरी जो बिटिया है ये हर उसके एक्शन को नोटिस करती है और उस पर टिप्पणी देती है और उससे विचलित होती है और उससे परेशान होने लगती है। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि ये क्यों है यार, ऐसा क्यों तुम। और अगेन कहूंगी कि जो व्यक्ति जिसके पास ये पावर है वो तो खुद जानता भी नहीं है शायद, कई बार ऐसा भी होता है। नहीं, जब प्यार होता है लोगों को, तो जिससे आपको प्यार हो गया है उस व्यक्ति को तो पता नहीं ना कि आपको उससे प्यार है या कि आप भयंकर उससे रोमांटिकली इन्फ्लुएंस्ड हो, इन्वॉल्व हो। वो कमरे में एंट्री मारता है और आप विचलित होने लगते हो, आपकी आवाज़ तीखी होने लगती है, आप चिल्लाने लगते हो थोड़ा ज़्यादा, आप कहीं ना कहीं से अपने पे अट्रैक्शन, पब्लिक को अट्रैक्ट करने लगते हो, बिना जाने बिना समझे, ना बिना चाहे, पर फिर भी आप ये करने लगते हो। और इन सब का कारण क्या होता है? ज़्यादा ज़ोर से हंसने लगते हो, ज़्यादा ज़ोर से इतराने लगते हो, या जो भी, सब तरह तरह की चीज़ें होने लगती हैं। और जो व्यक्ति जिसकी वजह से ये हो रहा है उसे तो कई बार पता भी नहीं होता। तो जो बाकी लोग हैं, कई लोग नोटिस करते हैं कि जब भी ये व्यक्ति सामने आता है तो तुम विचित्र तरीके से बिहेव करने लगती हो, क्या ऐसा है, क्या तुम्हें पसंद है, या जो भी XYZ। पर जो व्यक्ति खास जिसकी वजह से ये हो रहा होता है वो तो कई बार जानता भी नहीं है कि उसका असर क्या हो रहा है इंडस्ट्री में कि पब्लिक में क्या असर हो रहा है, कि उसने एंट्री मारी नहीं कि माहौल ही बदल गया। सिमिलरली जो खुश मिजाज लोग होते हैं, कई बार आप पार्टी में एंट्री मारते हो ना, आपको लगता है कि अरे वाह क्या सटीक पार्टी चल रही है, लेकिन वो पार्टी सटीक तभी हुई है जब आपने एंट्री मारी है, क्योंकि बाकी तो सब बैठे ठंडे बैठे थे। आप घुसे नहीं कि सबको, क्योंकि आप ही से पार्टी में जान आती है और आपको लगता है कि पार्टी जानदार थी, जानदार नहीं थी, वो जान ही आप लेकर आए हो। तो आपने एंट्री मारी नहीं कि पार्टी में जान आ गई और आपको लगता है क्या गजब पार्टी थी, पर पब्लिक को पता है। और कई लोग बोलते भी हैं कि भाई अभी तक तो बड़ा ठंडा चल रहा था, आप आए तो कुछ बाहर आई, है ना। ऐसे भी लोग होते हैं ना। तो वैसे भी लोग होते हैं कि जिनकी वजह से आपको एकदम व्यक्ति डाउन हो जाता है, परेशान हो जाता है, रोने पीटने लगता है। तो मेरा इस वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, और ये मैं कई बार बोल चुकी हूँ, पहले भी और अभी भी। और उस व्यक्ति को भी मैंने बोला जो दोस्त मेरी बहुत रो रही थी बिलक बिलक के अपनी फैमिली मेम्बर्स की वजह से, और अपनी लड़की को भी बोलती हूँ कि किसी भी आउटसाइडर को, यानी आउटसाइडर ये नहीं कह रही हूँ कि भाई बहन सब एवरीबडी, जो भी आपके विदिन से आउटसाइड है, उसको इतना पावर मत दो कि वो आपके इमोशंस या आपके एक्शंस को डिक्टेट करने लगे। बहुत बड़ी चीज बोल रही हूं, लेकिन बहुत जरूरी है। और इस चीज को अगर हम अपना लेते हैं, क्योंकि अगेन ये चीज तो हम जानते हैं ना कि जो खुशी है, दुख है, तृप्ति है, जो भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो सब विदिन है। हम नहीं कहते कि भाई उस आदमी ने मुझे दुखी करके रखा हुआ है, तो उस आदमी ने नहीं, आप उस आदमी को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो यार कि वो आपको दुखी करे। आप अपने अंदर खुशी खोजो ना। और ये कहते भी हैं कि भाई खुशी और दुख सब आपके अंदर है। तो फिर अब जब हम खोजने निकलते हैं तो फिर हम दुख को क्यों खोजते हैं? क्यों नहीं हम खुशी को खोज लेते या कंटेंटमेंट को खोज लेते रिसेंटमेंट की जगह? कर सकते हैं ना, कर तो सकते हैं। मैंने तो खुद किया है, क्योंकि मुझे कई लोग कहते हैं कि आप क्यों ऐसे खुश रहती हो, आप कैसे ऐसे बैलेंस कर लेते हो, या आप बड़े स्ट्रांग हो, या ये या वो, कि भाई आपसे सीखना है। अरे ऐसा नहीं है यार, हम भी वैसे ही थे या अभी भी हैं कुछ हद तक। लेकिन यस, I work on myself. I try to work on myself. I keep working on myself. कि मैं एक तो सर्वस्यापी भवदेती तो है ही, वो तो बहुत ही बड़ा मेरे उसमें है, यानी कि everything happens for a reason। तो वो भी साथ में जो गुथाया हुआ भी है मैंने, मतलब टैटू भी कराया हुआ है, कि अगर जो चीज़ आपके कंट्रोल में उसको देख लो, जो नहीं है उसको जाने दो ना, उसको रहने दो जैसा है और अपना जीवन जियो। वह उसी तरह से किसी और आदमी के एक्शंस को ना आप कंट्रोल कर सकते हो, ना उसको डिक्टेट कर सकते हो, ना आप उसको कैसे तो भी कुछ भी कर सकते हो, राइट। तो फिर उसको इतना पावर ही मत दो। अपने दिल और दिमाग को इतना स्ट्रांग बनाओ कि वो आपको असर ही ना करे। और असर अगर करे भी तो आप ट्रेन करो अपने दिमाग को। भाई ये नहीं कहूँगी कि असर नहीं होगा, असर तो होगा।
असर तो उस व्यक्ति का भी होता है कि आप किसी भी रूम कहीं भी आप जाओ और कोई अगर आदमी आपको स्टेयर कर रहा है कंटिन्यूसली, तो आप चाहें जो कर लो उसका भी असर तो आपको होता ही है कि वो स्टेयर साफ है कि गंदी है, कि वो प्यार से देख रहा है कि वो नफरत से देख रहा है, सबका असर होता है। लेकिन उस असर होने से अगर आप तुरंत इस चीज़ के लिए कॉन्शियस हो जाओ कि अरे यार ये असर क्यों कर रहा है मुझे, असर नहीं होना चाहिए, ये मुझे चेंज करना है अपने को, तो आप कॉन्शियसली उस चीज़ को चेंज कर सकते हो, क्योंकि मैंने किया है। और जब आप ये चेंज लाते हो अपने आप में तो आपका जीवन थोड़ा बेहतर हो जाता है, क्योंकि थोड़ा बेहतर से ज़्यादा थोड़ा बिंदास हो जाता है और आप हमारी तरफ आने लगते हो बिंदास कैटेगरी में, है ना। तो बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ मैं अपने घर में अपने बच्चों को ट्रेन कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इस जर्नी में हमारे साथ ज्वाइन करें और ये बाहर की चीज़ों पे असर अपने आप पे करना छोड़ दें। जैसा कि मैं अपने चैनल के लिए भी पहले कहती थी और पहले क्या हर बार कहा है कि भाई मेरी बात के माने दो, मेरी बात के माने दो, जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो, मेरी बात के माने दो। तो जो अगर आपको ये बातें अच्छी लगें तो उसको अपनाने की कोशिश करिए, जो अगर बुरी लगती हैं और आपको लगता है फालतू बकवास की जा रही है तो उसको जाने दीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। चलिए, सी या नेक्स्ट वीक, बाय बाय।